ये पुनः निष्कामा सम्यक दर्शिन, और जो निष्काम पुरुष लोग हैं, सम्यक दर्शी है, उनकी क्या कहानी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर आकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने थोड़ा सोचे, ऐसा कैसा हो सकता है, भगवान गधे थोड़े हैं कि ढोके लाएंगे। वहामी का मतलब क्या, ढोना, ढोके तो ला नहीं सकते भगवान, गधे घोड़े थोड़े हैं, इसे ददाम्यम होना चाहिए। उन्होंने वहा को काट करके लाल लाल स्याही लगा दिया और उसके ऊपर ये ददाम्य हम लिख दिया। तो आपको कहानी सुना चुका हूं। तो फिर भगवान बालक बन के आगे दिखाए, मैं ढोके भी लाता हूं। फिर उन्होंने लालों को हटा दिया। नहीं, व्यास जी ने जो बताया बिल्कुल सही है, जो भगवान का वचन वहां में ही है, व्यास को लिखने में कोई गलती नहीं है। वहां में हम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, बारंबार आती है अनन्या, अनन्या भक्ति, अनन्य भक्तिया, पहले भी आया था ना, अनन्य भक्तिया माम लभंते। अनन्याश्चिंतयन्तो, अपृथक भाव से, मैं अलग हूं वह ईश्वर अलग है, ऐसे भाव न करने का नाम अनन्य चिंतन। चिंतन करते किसको चिंतन कराने भाव से, माम, मुझको, मुझ परदेव नारायण भगवान जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसको अपने ही आत्म रूपेण जो चिंतन करता है। ये जना को कह देंगे, आप सामान्य आदमी ले लेंगे भाषा, इसलिए ये सन्यासियों का ही धंधा है, दूसरा नहीं कर पाएगा। ये जना हम, ये सन्यासी न, जो सन्यास ऐसे करता है, परिपासते परितः उपासते, परितः उपासते, परिउपासते, इसलिए जान के केवल उपासते नहीं बोल रहे हैं, परित उपास, पूर्ण रूपेण चारों तरफ सम्यक प्रकार से उपासना करता है, निष्काम भाव से और अभेद भाव से करने को परिउपासते। तेषाम, उन सन्यासियों के जो कि कैसे हैं वो, नित्याभियुक्ता नाम, नित्य मने सतत, अभियोग ये नाम, नित्य मने सतत ही, निरंतर ही, अभियोग अभितः मने अंत और बाह्यतः उभयतः जो है योग है, और परमात्मा के संबंध जोड़ रखे हैं, जो ऐसे लोगों का योगक्षेम हम, योग मैंने प्राप्ति और क्षेम मैंने प्राप्त की रक्षा, ये दोनों कर्म मैं ही करता हूं उनका, मैं उनको कराता हूं लोगों से उनके लिए, या मैं स्वयं करता हूं। कभी कभी स्वयं कर देते हैं और अधिकतर दूसरों के द्वारा करा देते हैं, निमित्त बना देते हैं। आदमी दौड़ते दौड़ते जाएगा महात्मा के पास, उसकी राहु शनि खराब हो जाती है, कुछ न कुछ खराब हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या कहाँ जाएगा वो, महात्मा के पास जाएगा, महाराज सब बिगड़ गया, आशीर्वाद दो, व्यापार घट रहा है, ये हो रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, शादी नहीं हो रही है, कुछ न कुछ बहाना लेके आ जाएगा। आएगा तो आपको रोटी पानी खर्चा पानी चढ़ा के जाएगा, दे गया ना आपको कुछ न कुछ, आपसे आशीर्वाद ले गया और आपको दे गया माल पानी। तो इस तरह से भगवान जो है प्राप्त करा देते हैं, भाष्य इसलिए प्रापयामी ऐसा अर्थ कर देंगे, प्राप्त कराता हूं सेठों के माध्यम से। इसलिए दो ही तरीका है, आप जहां बैठे हैं वहीं पर सेठ आएगा। यदि आप में अंदर प्रवृत्ति नहीं भी हो तो आप अन्नदाना पानी को पहुंचवा देंगे भगवान, जो है लोगों को किस तरह से खबर एक दूसरे को मिलते रहेगा, कोई ना कोई आते जाते रहेगा और आपका काम चलते रहेगा, जहां बैठे वहीं पहुंचा देगा। अथवा दूसरे भी तरीका है, आप सन्यासी लोग बाहर चले जाते हैं कथा प्रवचन मंडारात में इधर उधर, तो वहीं पर आपको जो है सेठ मिल जाएगा, सेठ रुपये भगवान आपको दे रहा है। इसे ना धनिक को भी विभूति कह दिया, धनिक को भी विभूति कह दिया था कि वो सेठ रुपये भगवान ही दे रहा है साधु को। तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि योग क्षेम वहां मैं वहन करता हूं, इन सबको प्राप्त कराता हूं। भाष्य भागवत में भी कहा,
मेरे भक्त को सब कुछ मिल जाता है मेरे भक्ति योग के माध्यम से। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। भागवत 11वां स्कंद 20वां अध्याय 33वां श्लोक 11:20-33। सर्वम कह दे सब कुछ लभते अंजसा। अरे बिल्कुल जो झंझट नहीं, अंजसा अनायास ही मिल जाता है उसको, सब कुछ मिल जाता है। मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते, मेरे भक्ति योग से मेरे भक्त को सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। मनुष्य में और पशुवाद में देखा जाए तो वास्तव में दाता तो वही है, कोई और दाता है ही नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी। हरिओम शरण ने गाया ना, अरे तो शिवाजी को अनुभव कराया, तभी तो परिवर्तन आया उसमें। पत्थर को फुड़वा दिए, बड़ा पत्थर को तोड़ दिया, अंदर में क्या क्या था उसमें? मेढक था, पानी था, कीड़े थे, उसके भोजन थे मेढक के, कीड़ों का भी भोजन उसमें था, सारा चीज एक जगत बना हुआ है। पूछे जो तुम अहंकार कर रहा है, सब प्रजा को मैं ही भोजन देता हूं, मेरे वैसे मिल रहा है, बताओ इनको भी तुमने ही व्यवस्था किया जो पत्थर के अंदर है? कहते नहीं। फिर इनको कहां से मिल गया भोजन? तेरे बिना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मेरे चिड़िया पक्षी पशु वगैरह सब प्राप्त कर रहे हैं, कौन दे रहा है उनको? आप पौधे लगाते हो, उसे खाद देते हो, पानी देते हो, सब देते हो, जंगल में दुनिया भर पेड़ पैदा पैदा हो रहे हैं, कौन वहां खाद दे रहा है, कौन पानी दे रहा है? उग रहे लगातार, फल भी दे रहे हैं, जंगल में नहीं फल के पेड़ नहीं लग रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ होते रहते हैं। जंगली पशुओं के भी देखो भोजन पानी मिल रहा है, जंगली मुर्गा होता है उनको भी वहां खाना पीना मिल रहा है, जंगली कुत्ते हैं, कितने जानवर हैं उनके भी भोजन मिल रहे हैं, जंगल में कितने सांप है उनको भी, वहां भी चूहे हैं, और चूहों को कहां से रोटी मिल रहा होगा? सारी व्यवस्था कर रख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये सकल जीवों के लिए वास्तव में जो प्रारब्ध कर्म से फल देता ही हूं, ये झूठे अहंकार जीव बीच में कर लेता है कि मैं अपना व्यवस्था कर ले रहा हूं। कोई किसी की व्यवस्था नहीं कर लेता। जैसे शिवाजी महाराज भाई कहते थे, अरे भाई ये जो महात्मा आए हैं वो अपने राशन कार्ड साथ में लाए हैं, उनकी राशन के साथ बंदे आया हुआ है, तुम क्यों पीछे पड़ रहा है, रोक रहा है? नहीं दूंगा इन्हें। तुम कौन होते हो रोकने वाला? तुम क्यों पाप कमा रहा है? खिलाओ इनको, जो आए उनको खिलाओ, रोको मत। नहीं है मत बोलो, कर्जा करके खिलाओ, लेकिन खिलाओ। जब आए हैं ना, उनका राशन के साथ है, उनको देना पड़ेगा। तो कर्जा करके खिलाए। उस जमाने में 16,000 रुपये खर्चा साधारण बात है। तो ये कि योग क्षेम वहां ऐसे ब्रह्म ज्ञान की भले ही ज्ञानी का परीक्षा जैसा हम लोग प्राण कर्मानुसार देख रहे हैं क्या कर रहा है, कितनी अपनी निष्ठा है, इसको परीक्षा होगी उसमें भी। आपकी इन वचनों में निष्ठा की यदृच्छा लाभ है न संतुष्ट। हम देख रहे हैं बढ़िया चीज आ रही, परोस रहा है, अरे सीधा भाग रहे, रुको रुको, इधर दो दो दो, इधर दो, हमको दो। ये जो कहते पंगतों में साधु थोड़ी है, यदृच्छा लाभ में संतुष्ट वाला साधु नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट वाला साधु अपने आप आ रहा है, डाल रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए तो भले मना करो, चाहिए तो जितना वो डाल दिया उतने खाओ, मांगना नहीं। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट होता है। नियम बना लिया आपने, 4 ही खानी है, 4 पढ़ते रहो बस, और नहीं डालना भाई। कि शरीर को जिंदा में रख रहे हैं साधना के लिए, खाने के लिए नहीं। ये साधन भजन ना हो, दुनिया भर खाएं तो क्या फायदा? इसलिए यहां कहते हैं मैं योगक्षेम वहन करता हूं उन लोगों को जो नित्याभियुक्ता नाम सन्यासी नाम, न तो सर्वेशा। भाष्यम अनन्या अपृथक भूता, अपृथक भाव से। किसको अपृथक बन रहा है? किससे? कहते परम देवम नारायणम, पर जो परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है, नारायण है, उसको किससे? आत्मत्वेन, अपने से अपृथक भुआ भूता, अपने से अलग नहीं करता, अपने से भिन्न नहीं मान रहा है, अभिन्न मानता हुआ संत।
ऐसा साधना चिंतन मनन करता हुआ, चिंतन तो चिंतन करता हुआ, माम मुझको, ये जना जो लोग से तात्पर्य सन्यासी ना, पर्युपासते परिता सर्वदा अनवच्छिन्नतया पश्यन्ति अर्थ। देखो आनंदगिरी, परिता मने सर्वदा, सब तरह से अनवच्छिन्न करके, परिच्छिन्न करके नहीं, किसी भी वस्तुता नहीं, कालता नहीं, देशता नहीं, किसी भी प्रकार से परिच्छिन्न न करते हुए अनुभव करते, चिंतन करते, मनन करते, देखते हैं। नित्याभियुक्ता नाम तेषाम परमार्थ दर्शनाम, ऐसे जो परमार्थदर्शी है, विशुद्ध अद्वैत वेदांती हैं, उन लोगों का नित्य अभियुक्ता नाम, नित्याम मैंने अनवरतम आदरेण ध्यान व्यापृता नाम, नित्य निरंतर आदर पूर्वक सततम अभियोगी नाम, ऐसे ध्यान में, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान में निरंतर लगे हुए जो लोग हैं। योगक्षेमम योगश्च क्षेमश्च यदि योगक्षेमम, योग क्या है? योगो अप्राप्त से प्रापण, अप्राप्त का प्राप्ति। क्षेम क्या है? तद रक्षणम, प्राप्त की रक्षा करना। तदुभयम वहामी प्रापयाम्यहम, इन दोनों को मैं वहन करता हूं, इन दोनों को मैं प्राप्त कराता हूं। क्यों? आप इनके लिए क्यों दिलाते हो, सबको क्यों नहीं दिलाते हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो सभी देवताओं के माध्यम से मैं ही सबको फल देता हूं, और इधर कहते नहीं, मैं केवल नित्याभियुक्त सन्यासियों का, अद्वैत वेदांतियों के ही योगक्षेम वहन करूंगा। ऐसे क्यों? तब कारण फर्क कितना है कि ज्ञानी तो आत्मा व मे मतम, क्योंकि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। 7वां अध्याय में कहा चुके हैं ये 18वें श्लोक में, सच मम प्रिय 7वें अध्याय 17वें श्लोक में, 18 और 17 दोनों 7वें अध्याय। क्योंकि यह व्यवहार में भी देखने को मिलता है, जिसको आप अपना आत्मा मानते हो, अपना प्रिय मानते हो, उसको आप संभालते हो, उसकी योगक्षेम को आप देखभाल करते हो। क्यों योगक्षेम? जैसे माता पिता है अपने बच्चों का योगक्षेम संभाले हुए, क्यों? कि मानते मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इसे उनके मरने से, अपने मरने के, उनके नुकसान से अपने नुकसान मानते हैं। यह पति पत्नी में भी ऐसा, गुरु चेड़ों में ऐसा, जिसको आपने आत्मा मान लिया, आप अपने शरीर को रक्षा कर रहे, क्यों खिला रहे पिला रहे, क्यों रक्षा कर रहे हैं इसकी? क्योंकि आप इसको अपना आत्मा मान बैठे हैं। जो शरीर को आत्मा मानता है वह शरीर की रक्षा करता है। यही सब लोग हैं, लगभग सभी के सभी शरीर आत्मवादी है। साधना के लिए शरीर को संभालना या शरीर के लिए शरीर को संभालना, दोनों बात अलग है। इसे कहते हैं ये ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। जैसे आप अपना शरीर को मानते हो, वह ब्रह्म भी ज्ञानी को अपना माना, इसलिए उस अपने चीज को वह संभालता है, उस योगक्षेम को देखता है। जिसलिए ऐसा यस्मात् तस्मात् ते मम आत्मभूता प्रियाश्च, वे मेरे आत्मभूत है, मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं उनकी योगक्षेम कर देखता हूं। तो पूर्व पक्ष कहता है अन्येषाम अपनी भक्तानाम योगक्षेम वहत्येव भगवान, अन्य भक्तों का भी योगक्षेम को आह्वान करते ही है। आप कैसे कहते हो केवल अन्य भक्तों को ही लेऊंगा, सकल भक्तों को नहीं? क्योंकि अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, उन भक्तों के भी योगक्षेम आप ही तो देते हो ना। सत्यम एवं वहत्येव, बिल्कुल सही, कोई संशय नहीं, वहन करते ही है वो। फिर अंतर क्या है? किंतु अयम विशेष, किंतु इतनी विशेष है, वो मांगता है और उसके लिए संकल्प करता है, मेहनत करता है अन्य लोग। और ये जैसे वेदांती अनन्य भक्ति वाला, ये न मांगता है, न संकल्प करता है, न उसके लिए प्रयत्न करता है, तीनों काम नहीं होता। ये अंतर है। एक परिपूर्ण महा आलसी है, 100% आलसी। एक बार कहानी सुना है ना आलसियों की भी, याद है ना? ऐसे मिलते कहीं आजकल 100% आलसी मिलेगा ही नहीं। कि 100% आलसी और ब्रह्मज्ञानी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। 100% आलसी का भी योगक्षेम भगवान ही देखेगा, वो पशुवत रहता है ना, इसीलिए। और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, वो भी ऐसे कुछ नहीं करता, न संकल्प करेगा,
इतना अंतर है ना, वो आलस्य कुछ, वो भगवत चिंतन नहीं करता, ये ब्रह्म ज्ञान से भगवत चिंतन कर रहा है, इतना अंतर है। वो अन्य लोग करते कि अन्य ये भक्ता के स्वात्मार्थम स्वयं अपनी योगक्षम ईहंते, हरिया ना, ये विशेषता है। क्या विशेषता है? जो अन्य भक्त है वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए स्वयं भी कुछ न कुछ योगक्षेम के लिए चेष्टा करते हैं। अनन्य दर्शनस्तु, जो अनन्य दर्शी है, नात्मार्थम योगक्षेम ही अंत है, अपने लिए योगक्षेम का वहन कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं चेष्टा करता अपने शरीर की रक्षा या प्राप्त की प्राप्ति के लिए, या शरीर के जो प्राप्ति की रक्षा करने के लिए भी अप्रयत्न बिल्कुल नहीं करते हैं। विशुद्ध प्राण कर्म आदि छोड़ देते हैं, उसको चलने दो, जैसे चल रहा है, जिंदा रहे चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखा गया ऐसे संतों को भी जहां दवाई भी नहीं खाते, उनको जिंदा रखना चाहने वाले जो भक्त है, शिष्य लोग है, वो खिलाते, भोजन भी खिलाते, जबरदस्ती खाओ जियो, हमारे लिए आपको जीना पड़ेगा। यही तो हुआ जो छोटे महाराज जी जब लोगों ने जोर देने लग गए, नहीं आपका अस्पताल चलना है, अक्सर हम ले जाएंगे, तो जब बेहोश होंगे उनको ले जाने नहीं दिया उन्होंने, कहा नहीं कुछ नहीं करना। बेहोश जब हो गए तब ले गए दिल्ली, जब वहां पहुंचे, वहां होश आने को कहाँ है, क्यों यहाँ लाए, तब लोगों ने कहा महाराज ये आपका शरीर नहीं है, ये शरीर हम लोगों का है, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है ना, तो शरीर हमारी है, हम जैसे चाहे वैसा रखे, जहां चाहे वहां रखे, दिल्ली में रखे, मुंबई में रखे, बेंगलोर में रखे, चाहे ऋषिकेश में रखे, जहां भी रखे, हमारी मर्जी है। आप अपने ब्रह्म हो, अपने ब्रह्मलीन रहो, ब्रह्मनिष्ठ रहो, ब्रह्मस्थित रहो। हम चाहे दवाएं खिलाएं, चाहे इंजेक्शन दें, चाहे शरीर को जिंदा रखें, चाहे जो हो, ये ठीक है, कोई चिंता नहीं, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद कभी कहाँ ले जाओ, कुछ भी करो, उल्टाओ बिठाओ, लेटाओ बैठाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। बैठते भी नहीं, न लेटते, कुछ भी नहीं, बैठाया जाता था उनको, लेटाया जाता था उनको, खिलाया जाता था उनको, दवाई ठूसा जाता था उनको, वो भी स्थिति आ जाती है अंत में। अपने शरीर आदि के वियोगक्षेम के लिए आत्मार्थो वियोगक्षेम न ही हंते हैं। और हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं, हम लोग तो सोच रहे भाई जब तक साधना के योग की चल रहा है गाड़ी तब तो चला, हमारा तो विचार ये होती है जब तक शरीर जो है साधना को साथ दे रहा है तब तक इसको बचा रखना है। भगवान ने डायबिटीज देखकर बड़ी कृपा करी है, ऐसे हमारी मर्जी से हम रख सकते हैं ना शरीर को जिंदा, जब चाहो दवाई खा रहे, मेंटेन कर रहे हैं शरीर को जिंदा, ध्यान भजन स्वाध्याय सब चल रहा है तो ठीक चल रहा है। यहाँ देखिए सब कुछ होने वाला है नहीं, अब फालतू है शरीर, तो 2 किलो रसगुल्ला खा लेंगे, हाँ सो जाएंगे छुट्टी पर, अपने आप शुगर बढ़ते जाएगा, या 20 गोली खा लो इकट्ठे, शुगर एक घटते 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 सो जाएगा। तरीका है, शरीर छोड़ी जा सकती है आसानी से, लेकिन आप इसका योगक्षेम देख रहे हैं क्योंकि साधना के अनुकूल चल रहा है। वे भी ना हो स्थिति सर्वोच्च स्थिति है, नहीं ते जीवित मरने व आत्मनो वृद्धिम कुर्वंती, शरीर का जिंदे रहने में या मरने में वे बिल्कुल अभिकांक्षा गृदु अभिकांक्षायाम आकांक्षा नहीं करते, आशाएं नहीं रखते, चाहे जिंदा है चाहे मर जाए, जो हो जाए होने दो, कोई लेन देन में मतलब नहीं, केवल भगवत चरणास्थे, केवल स्वरूप चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन है, ब्रह्म शरणागत है, ब्रह्म ऐक्यता को प्राप्त हुए, ब्रह्म स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है। अतः भगवान एवं देशा में योगक्षेम वहाती, इसीलिए है उन लोगों का जो योगक्षेम है वो भगवान ही वहन करते हो, दूसरे वहन करते, अगर रास्ते नहीं, अगर भगवान के शरण में है, भगवान पर छोड़ दिए, भगवान जो चाहे सो करे। जैसे कोई आता महाराज आपकी मर्जी, चाहे दूध में डालो, चाहे पानी में डालो, चाहे गंगा जी में डुबाओ, मर्जी आपकी, ऐसे लोग बोलते हैं। वो तो केवल बोलते हैं, सच्चाई में थोड़ी। लेकिन ज्ञानी तो सच्चाई में भगवत चरण है, इसे भगवान खुद उनका सारा योगक्षेम देखभाल करते हैं। गोरबा काका की कहानी में आता है ना, उसने हाथ काट लिया
तब भगवान खुद आए कि नहीं आए? भगवान खुद आ गए, खुद आकर उसके जो है उसे पूजा करवा रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि भगवत शरण में अनन्य शरण था उसका हो जाएगा और कोई छू भी नहीं सकता उसको, जो छुएगा उसे और काट देंगे। कसम खा ली थी ना, उसने क्या खाई? हो तो पत्नी नहीं खवाई, तुम मुझे नहीं छोगे, छोगे तो पांडुरंग का जो कसम है बोल दिया। अरे ठीक है फिर तुम्हें हम दोनों भी हमें ना छुओ, हम भी तुमको नहीं छुएंगे। जो छुआ उसने बाद में रात तो सो रहा था और सपने में भगवान के साथ नाच रहा है, गा रहा है, भजन कर रहा है। अब एक तरफ एक पति, दूसरी पत्नी, दोनों लेट करके हाथ पकड़ लिए। तो वो समय जगह जैसे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं लोग। अच्छा, तो उसने गड़ा से खंभे में बांध करके दोनों हाथ को काट लिया। ऐसा वर्णन आता है उसकी जीवनी में। तो भगवान खुद आए, तुरंत बैंडेज किए, सब किए। तो ये स्थिति जो पूर्ण भगवत शरण इतना परिपक्व है उसको तो भगवान स्वयं ही योग से मोहन करते हैं। ननु अन्यापि देवता त्वमेव चेत। अब एक दूसरी प्रश्न होता है, आपने कहा मैं ही आदित्य हूं, मैं ही वसुवादि देवता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अभी बोले है ना हम कर दो हम यज्ञ इत्यादि, मैं ही सारा चीज हो गया हूं। यदि आप ही सब कुछ है तो अन्य जो देवता है वो भी तो आप ही है। तद भक्ता त्वामेव भेजनते, इसे उनके जो भक्त है वो आप ही का भक्त है, आप ही की वो भजन कर ही रहे हैं, फर्क क्या पड़ा फिर? सत्यम में बिल्कुल ठीक करते, लेकिन अंतर है, लेकिन थोड़ा फर्क है। ये विवेक उनको नहीं है जो भजन कर रहा है। जो राम का भजन कर रहा है उसके विवेक नहीं है, वो परमात्मा ही राम है। अच्छा क्या करता है? वो सभी राम ही बनाओ, सबके सब परमात्मा ही है मानता, कि राम भक्त कृष्ण भक्त की निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा ना। बल्कि उल्टा क्या देखने मिलता है, जो वैराग्य महात्मा लोग है अयोध्या के राम के भगत लोग, वो क्या करते, सन्यासी आ जाए कहते बाहर खड़ा करो, बाहर खड़ा, अपने भोजन पंगत में ही बैठने नहीं देंगे। ये भूत है, प्रेत है, ये तो मर गया है, अपनी पिंडदान कर दिया सन्यासी, ये प्रेत है, ये शिव भक्त अछूत, हटो बाहर करो, बाहर इसको रोटी देके भेज देंगे, भगा देंगे। एक भेदभाव क्यों? चाहे शिव भक्त हो चाहे राम भक्त है, ये शिव राम सब कुछ वही हो रखा है। यदि ज्ञान होता तो ऐसे भेदबुद्धि करेगा क्या? ये समस्या। भगवान ये कहेंगे वो श्रद्धा से युक्त है, अन्य देवता के भक्त लोग श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन वो भेद बुद्धि से कर रहे हैं। समस्या ये है उनका, वो अनन्य भक्ति नहीं है उनके यहाँ। अविधि पूर्वकम भाषा भगवान कहेंगे, अविधि पूर्वक मतलब क्या? भेद पूर्वकम, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। इसे कहते हैं यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये अन्य देवता भक्ता तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासे भजाम्यहम्, उनको उन्हीं से अनुसार चलता हूं। जैसे कोई हनुमान मान के मेरे पास आ रहा है तो कोई भी कदम हनुमान के तरह भजन उनको फल दूंगा, लेकिन आ तो मेरे पास है ना उस रूप को लेकर के। यदि ऐसी मान्यता है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो भी परम भक्त है। लोग मानते नहीं ना, वो हनुमान ही ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, कहाँ मान रहे हैं? इसलिए अपी करके पूर्व से व्यावर्तन कर दिया। ये अपी यहाँ तू अर्थ में, इतर व्यावर्तन करने पूर्व में जो अनन्य भक्ति वाले सन्यासी महान हैं उनके अपेक्षा से जो भिन्न ये जो दूसरे हैं ये अन्य देवता भक्ता, इंद्रादि विष्णु शिव वगैरह राम कृष्ण इत्यादि देवताओं के जो भक्त हैं श्रद्धान्विता, यद्यपि श्रद्धा से युक्त है वे लोग, है तो श्रद्धा युक्त, कोई संशय नहीं है। श्रद्धान्विता यजन्ते मामे वेजन्ति तेपि, लेकिन वे भी वास्तव में मामे वेजन्ते, से कोई संशय नहीं, मेरे ही यजन कर रहे हैं। क्योंकि भागवत में कहा मूलम विष्णु ही देवानाम, मूलम विष्णु ही देवानाम, सकल देवों का मूल कौन है? विष्णु ही है। राम कृष्ण सब देव का अवतार है, वो इसी का अवतार उसी ब्रह्म का है। 10वां स्कंद 4था अध्याय 39वां श्लोक 10:439। ले ये तो क्या मनुष्य क्या बेचारे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं ना, केनोपनिषद कथा क्या है, यही तो हुआ, देवता लोग भी नहीं समझ पाए।
अस्माकम महिमेति कह दिया, ब्रह्म का विजय था, ब्रह्म जी था, हो कोरे मेरा विजय मेरा विजय। यही है इन लोगों का हाल है, ये मानते ही नहीं ना उसको। इसे कहते हैं यजंते ते भी मामेव यजंती, किंतु अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक में यजन करते। समस्या यह अविधि पूर्वक भेद ज्ञान पूर्वकम अर्थात अज्ञान पूर्वक, भाषा से अज्ञानात् कह देंगे, अज्ञान पूर्वक को भजन करना। समस्या ये उनकी, ये अविधि पूर्वक विधिहीनम। विधि क्या है? ऐक्य बुद्धि, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व बुद्धि विधि है। तत्वमसि ये विधि है, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के जो कथन कर ऐक्यता, यही वास्तविक विधि पूर्वक पूजन है। देवो भूतवा देवानिजेत, ये नियम है ना। सामान्य क्या है? देवो भूतवा देवानिजेत, कई बार समझाया है। जितने न्यास होते हैं, चाहे मंत्र का हो चाहे गीता का हो, कोई भी न्यास किस लिए होता है? उसके साथ अपने आप को अभेद करने के लिए, अभेद पूर्वक ही पूजा होती है, अभेद पूर्वक ही भजन होता है। आप किसी का भी पूजा करेंगे, उसके साथ अपने आप को अभेद करना है। अभेद करने के लिए न्यास होती है, उस देवता का, उस मंत्र का, चाहे गीता हो, पुस्तक का, जो भी हो, उसका न्यास लिखा रहता है शुरू में। उस न्यास के माध्यम से आप अपने आप को उस वस्तु से अभिन्न करेंगे। अभिन्न करने के बाद पूजा आरंभ होती है। पहला न्यास, बाद में पूजा, किसी में भी हो, और न्यास होता ही है स्व से उस देवता का अभेद सिद्धि करने के लिए, और वह देवता का मूल ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के सत्ता का अभेद करते हुए ही आपको पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे करता है वही विधि पूर्वक कर रहा है, जो ऐसा नहीं करता है वह अविधि पूर्वक कर रहा है। विधिहीनम भावदुष्टम कृतम अश्रद्धया चेत तद हरन्त्यसुरास्तस्य समूढ़स्य कृतात्मनः। स्मृतिकार कहते हैं जो विधिहीन किया हुआ कर्म है, भाव दूषित होकर के किया हुआ जो कर्म है, या अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म है, उन कर्मों को देवताओं को प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। तद हरन्ति असुरा तस्य, उस सुमूढ़, अच्छा ढंग का मूढ़ आदमी है, सुमूढ़ है वो, सुमूढ़ अकृतात्मा है, अकृतार्थ पुरुष है, ऐसे व्यक्ति का वह कर्म को असुर लोग ले जाते हैं, वह देवताओं को प्राप्त नहीं होता। ऐसा स्मृतिकार ने स्पष्ट कहा है। भाष्य ये भी अन्य देवता भक्ता अन्यासु देवता से भक्ता, अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं में ही भक्ति रखने वाले जो लोग हैं उनको अन्य देवता भक्ता का संतो ये जनते, ऐसा होते हुए जो पूजयंती पूजा करते हैं, अश्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं। श्रद्धया आस्तिक बुद्धि अन्विता अनुगता, आस्तिक बुद्धि से अन्वित मैंने अनुगत है। तेपि वे भी मामेव हे कौन्तेय, हाँ संबोधन का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर भी हे कौन्तेय, हे कौन्तेय संबोधन इसलिए है तुम कुंती पुत्र हो। कुंती ने क्या गलती करी थी जो आज सारी पूरे संसार में स्त्री का स्वभाव है सामान्य रूप में? जिस घर में शादी होकर जाते हैं उस घर के साथ अनन्य भाव को प्राप्त नहीं होते, उसे एक ही नहीं हो जाते, उस घर का अभिन्न सदस्य नहीं बनते, किंतु हृदय में अपने घर के ही होते हैं। वो हृदय से अपने घर के हैं, बाहर शरीर से ससुराल के। इसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है? ससुराल में रहते वक्त भी यदि उनके अपना भाई बहन आ जाए तो बड़ा सेवा भाव सब कुछ, बड़ा देखभाल करेंगे और रहो 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 रोकते रहेंगे। और पति का भाई बहन कोई आ जाए तो कितना जल्दी भाग जाए यहां से, वो देखते रहते हो जाएगा नहीं घर घर में। कुंती ने ये गलती की, महाभारत में आता है जब 18 या 16 साल कुछ तक कोई वहां से खबर नहीं, तो कोई यहां से जा रहा था, युधिष्ठिर भेज रहा था कृष्ण के पास, तब उस दूत को अलग से बुलाकर कुंती कहती है मेरे घर में सब खबर लेके आना, कैसे हैं सब लोग, इतने साल हो गया कोई खबर नहीं। हृदय से चिंता उस घर की थी, तो वह प्रकट हुआ
और अपने पति घर में शरीर से यहां रह रही है, हृदय से वहां का है। तुम ऐसा नहीं करना, इसे संबोधन दर कौन थे। ऐसे भेद बुद्धि वाला मत रहो। तुम मुझ ब्रह्म का हो जाना है तो मेरा हो जाओ बस। शरीर के ऐसे मेरे सामने शरणागत हाथ जोड़ के बैठा है और हृदय से किसी और देवता का रहो, ऐसा नहीं करना। अनन्य भाव से मेरा शरणागत हो जाओगे, तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। और नहीं तो तुम अविधि पूर्वक मेरे शरणागत हो। तुम जिस किसी भी देवता को मान के चल रहे हो, मान लो शिव की तुम भक्त हो, मान लो तुम शिव की भक्त होता हुआ तो शिव जी की जो भक्ति कर रहे हो तो वह अविधि पूर्वक हो गया। भेद बुद्धि से करोगे तो, यदि कोई शिव ही ब्रह्म है, वही कृष्ण वही सब कुछ ऐसे मान के कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कोई आपत्ति। मामेव कौनते जंती अविधि पूर्वकम ने, अविधि क्या है? अज्ञानम एवं अविधि तत्पूर्वकम मैंने अज्ञान पूर्वकम व्यजनते तीर्थ, अज्ञान पूर्वक व्यजन करते हैं, इसका अर्थ है। अज्ञान पूर्वक का तात्पर्य अन्य बुद्धि से करना, अनन्य बुद्धि से करना या ज्ञान पूर्वक करना, और अन्य बुद्धि से करना या अज्ञान पूर्वक करना, ये समझो। वह देवता ही सब कुछ है, दूसरे के देवता की निंदा भी कर देते वो लोग, दूसरे देवता का सहन भी नहीं करते वो। सभी को ब्रह्म दृष्टि करने वाला ऐसे कर नहीं सकता ना। किसी की निंदा किसी की स्तुति कर रहे हैं, किसी में कट्टर बन रहे हैं, दूसरे का विरोध कर रहे हैं, वो सब अविधि पूर्वक ही उस भगवान की पूजा कर रहे हैं। तुलसी माला पहनना, रुद्राक्ष नहीं पहनना महापाप है, रुद्राक्ष पहनना बोल देते। ऐसे ऐसे लोग देखा, शिव भक्त लोग भी ऐसे देखा है, कभी नहीं तुलसी को छूना नहीं, तुलसी से दूर रहो, वैष्णव का मामला है तुम्हारा नहीं, तुम शैव हो। ऐसे ऐसे कट्टर आग लगा देते हैं लोग, महात्मा लोग। इसका तो उनके अंदर अविधि पूर्वक की उन्होंने भक्ति कर रहे हैं, विधि पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे। वैसा आपका क्या हाल होगा आगे बताएंगे। कहते कस्मात अविधि पूर्वक यजनता इत्युच्यते, वे अविधि पूर्वक क्यों यजन करते हैं ऐसे? क्या उनके पास अज्ञान है? क्या चीज का ज्ञान नहीं है जिसको आप ना अज्ञान पूर्वक करने का नाम अविधि पूर्वक करना? किस चीज का ज्ञान नहीं है तो ऐसा वो लोग कर रहे हैं? कहते उनको ये चीज का ज्ञान नहीं है। अहम सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुम माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही मन यस्मात्, क्योंकि विधि पूर्वक करने वाले को मालूम रहता है। यस्मात् सर्वे ज्ञानाम अहमेव भोक्ता अहमेव प्रभु च, सकल यज्ञों का सकल पूजाओं का मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु हूं। इसलिए हम लोग क्या पद्धति है, सारा पूजा पाठ कर गए ब्रह्मार्पणमस्तु कर दो, सब जो भी पूजा पाठ हमने किया, ये अमुक महात्मा है, अमुक स्वामी है, अमुक भगवान है, अमुक देवता है, ये है वो है, शिवा स्वा अमुक स्वा अमुक स्वा, जो भी किया है सब ब्रह्म को अर्पण हो गए। अंत ब्रह्म से अभिन्न करके ब्रह्म को अर्पण कर देना। कोई ईश्वर अर्पण वस्तु कह देता है, लेकिन फिर उसमें भी क्या कर देगा वो कट्टर लोग, नहीं कृष्णार्पण वस्तु हो, राधा कृष्णार्पणमस्तु, सीतारामाभ्याम अर्पणमस्तु, कट्टरवादी आ जाता है। नाम लो, हमारी संप्रदाय यही देवता को हम देंगे, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, वो अविधि पूर्वक हो गया कि सकल पूजाओं का मैं भोक्ता हूं, मैं प्रभु भी हूं। मेरा इस वास्तविक स्वरूप माम तत्वेन न भी जानती अतः च्यवंती थे। इसे लो वास्तविक जो फल है कर्म और उपासना, वास्तविक फल क्या है? क्रमशः अंतर्गुण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष होना, यही सकल कर्म और सकल उपासनाओं का फल है। अंतर्गुण शुद्धि द्वारा ये आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देंगे और वहां ज्ञान फलीभूत होकर मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य फल होता है। उससे वह हट जाएगा, उससे गिर जाएगा। च्यवंती चु धातु है उसका, च्यवंती उसे फिसल जाते हैं, अपना लक्ष्य से गिर जाते, अलग हो जाते हैं। इसका तत्व क्या है उसका? यावानिश्चास्मि यादृश। 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में गीता में कहा है
मेरे वास्तविक सर यावान यश्चास्मि यादृश, वो जानना है उसको। यावान यह यादृश, ये न, सब कुछ समझो उसका स्वरूप को, वही तत्व तो जानना है। और क्रतु यज्ञ करने वाला इस तत्व से जानता है तो किस प्रकार से यज्ञ करता है, भागवत में दृष्टांत मिलता है। युधिष्ठिर जब राजस्व याग कर रहा था तब उसने क्या बोला, वो महत्वपूर्ण श्लोक है, वो इसी का अनुसरण किया। वो जानता था ये इंद्र, प्रजापति, वरुण, मित्र इत्यादि नामों से जब यज्ञ में स्वाहा 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 करेंगे, इंद्राय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, मैत्राय स्वाहा इत्यादि जो मैं करूंगा, ये सब अलग अलग कोई देवता नहीं, ये सब आप ही की विभूतियां हैं। इसलिए आपकी विभिन्न विभूतियों की मैं इस यज्ञ से पूजा कर रहा हूं। आपकी ही विभिन्न विभूतियों की मैं इस यज्ञ से पूजा कर रहा हूं, अतः विभूतियों के माध्यम से आपकी ही पूजा हो रही है। ऐसे होता ना, किसी आप विभूति की मैंने उनकी जो सामर्थ्य महिमा, या उनके किसी मान ले आदमी का नौकर आ गया, उस नौकर की आपने जो चाय पिला दी तो मालिक भी खुश हो जाए, हमारे नौकर की इज्जत रखा उन्होंने, पानी पिलाया, चाय पिलाया, है या नहीं। ये जानते ना उसका है ये है, तो इसके माध्यम से उसको भी खुश कर देंगे। ये नहीं जानते तो अनादर होगा, मूल तक पहुंचेगा नहीं वो। भागवत 10वां स्कंद 72वां अध्याय 3रा श्लोक है 1072-3। क्रतुराज्य न गोविंद राजसूये न पावनी यक्षे विभूतिर्भवता तत्संपदाय न प्रभो। हे प्रभो, यागों में जो श्रेष्ठ क्रतुराजेन, हे गोविंदा, हे प्रभो, दो संबोधन। राजसूयेन क्रतुराजेन, राजसूय नामक किस क्रतु श्रेष्ठ राज के समान से, भवतः पावनी ही विभूति ही अच्छे, आपके ही जो परम पवित्र विभूतियां इंद्रादि उनकी मैं यजन करने जा रहा हूं। तत्संपदाय न अस्तु, वह जो हमारी यह पूजा संपत्ति प्रदान करने में सफल हो गए। ऐसे बोलते हुए कृष्ण को तिलक लगाता है। इतना ज्ञान युधिष्ठिर को था पक्का, ये सारे देवता वो विष्णु वो ब्रह्म से अलग नहीं। इसलिए देवताओं का नाम लेकर या मूर्तियां के मन से जो पूजा कर रहा हूं, मैं उस ब्रह्म की ही पूजा कर रहा हूं, आपकी ही पूजा कर रहा हूं, ऐसा कहता है। भाष्य कस्मात्ते अविधिपूर्वकम यजंता इत्युच्यते अहम ही सर्वज्ञानाम हिमनी अस्मात्, जिसलिए ये मूढ़ लोग यह बात को नहीं जानते कि मैं ही सकल यज्ञों का चाहे श्रौतानाम स्मार्तानाम चाहे श्रौत कर्मो स्मार्त कर्मो कोई भी कर्मो सर्वेशा यज्ञानाम देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरेव च, विभिन्न देवताओं के रूप से। उन यज्ञों में क्या होता है, अनेक देवता होते हैं ना, एक देवता को लेकर यज्ञ तो होता नहीं है, अनेक देवता होते हैं। आपके प्रधान देवता है, ये ग्राम देवता है, क्षेत्रपाल देवता, अमुक देवता, दुनिया भर देवता होते हैं, उन सब के नाम पे स्वाहा स्वाहा किया जाता है। इसलिए कहते हैं देवतात्मत्वेन, उन देवताओं का भी आत्मरूप सिद्ध होकर के मैं ही भोक्ता हूं और प्रभु भी हूं। मत स्वामी को ही यज्ञ अधियज्ञो अहम एवात्र इति युक्त, मैं ही स्वामी हूं जिसका, ऐसा ही यज्ञ। इस बात को मैंने पहले ही 8वें अध्याय 4थे श्लोक में कह चुका हूं। अधियज्ञो हम एवात्र, मैं ही यहां पर अधियज्ञ। पूछा का नाम अक्षर क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। वह जवाब में 4थे श्लोक 8वें अध्याय में कहा था अधियज्ञो अहम एवात्र। तथा न तुम माम अभिजानंती, ये जो मूढ़ लोग हैं अन्य देवता के भजन करने वाले, भेद बुद्धि से करने वाले, उनके यही चीज अज्ञान है, वे इस बात को नहीं जानते, उस प्रकार से मेरे को नहीं देखते, नहीं समझते हैं। तथा मैंने उस प्रकार से माम न अभिजानंती तत्वेन यथावत, यथावत जैसा जानकर करना है वैसे वे नहीं जानते हैं मुझको। अतः अविधि पूर्वकम इष्टवा, इसीलिए एतार से ज्ञान रहित होकर, अविधि मैंने अज्ञान पूर्वकम इष्टवा यजन करके याग फलात्, याग का जो असली फल था मुझको प्राप्त करना, उसे च्यवंती प्रच्यवंते, ये सब के सब असली जो फल मोक्ष है उससे दूर हो जाते हैं।
कि कर्म को यदि ब्रह्मार्पण बुद्धि से करेंगे तो वह कर्म आपका अंतर्मन शुद्धि करेगा और ज्ञान रूपा बीज आपको फसल देगा मोक्ष रूप की। इसे सकल कर्म और सकल उपासनाएं किस लिए करनी चाहिए? जन्म की प्राप्ति ही हुई है मोक्ष पाने के लिए। अतः आपकी लौकिकी या शास्त्रीय कर्म, कोई भी कर्म सकल कर्मों के द्वारा, जीवन रूपी कर्म के द्वारा भी, छांदोग्य उपनिषद का पूरा आयु को भी एक उपासना बता दिया। जीवन रूपी कर्म के द्वारा प्रतिनित्य भोजन हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, घूमना हुआ, हर कर्म के द्वारा उसी का यजन करना है। यदि उसी को निष्काम भाव से अपने सकल लौकिक और शास्त्र कर्मों का अर्पण कर देते हैं, शीघ्र अंतःकरण शुद्धि होकर के वह मोक्षाधिकारी हो जाता है। इस सकल कर्म और सकल उपासना, यजन से तात्पर्य, याग से तात्पर्य पूजयंती अर्थ कर चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में याग से केवल कर्म नहीं लेना, उपासना को लेना है। उससे वो हट जाते हैं, गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो उनको प्राप्त नहीं होता। ये इसका अर्थ है। प्रच्यवंती प्रच्यवंते ते। फिर क्या इसका कोई फल ही नहीं मिलेगा क्या? है? ऐसे भेद बुद्धि से जो भक्ति करने वाले अन्य अन्य देवताओं का उनको कोई फल नहीं मिलेगा क्या? कहते नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसा संकल्प करेगा वैसा फल मिलेगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवव्रत देवताओं का ही पूजा करने का संकल्प लिया, नियम धारण कर लिया। इंद्रादीन यजामहे, जब संकल्प में कहेगा मैं इंद्रादियों का यजन करूंगा, पूजा करूंगा, इंद्रादीन यजामहे, ऐसे संकल्प करने वाले को क्या कहते हैं? देवव्रत। उन देवव्रत लोग क्या करेंगे? मरने के बाद देवान्यांति, कि जिंदगी भर उस देवता का ध्यान भजन पूजन कर रहे हैं तो अंत उसी देव भाव को प्राप्त कर जाएंगे। जो जिंदगी भर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो चिंतन करते करते हनुमान जी को अंत में देख लेता है, वो मरण काल में यदि हनुमान जी की स्मृति हो जाती है तो हनुमान को ही प्राप्त कर जाएगा, ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करेगा। पितृन यांत्रि पितृव्रता, और जो संकल्प करता है पितृन यजामहे, मैं पितरों का यजन करूंगा सारा जिंदगी, और पितृ देवताओं का फोटो बना लेता है, अग्निश्वात आदि देवताओं का, उन्हीं का ध्यान चिंतन मनन कर रहा है, उन्हीं की पूजा पाठ सब कर रहा है, तो मरते तो वही याद आएंगे, वह पितृदेव भाव को प्राप्त कर जाएगा। पितृव्रता पितृन यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या, और ये यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रेत इत्यादि का जो पूजा कर रहे तमोगुणी, जान के ले रहे देवव्रता सात्विकी, पितृव्रता राजसी, भूतानि यान्ति तामसी। वे लोग भूतानि यान्ति, ये वही जो यक्ष की पूजा कर रहे कुबेर आदि का, वो यक्षी हो जाएंगे। राक्षस की पूजा कर दें राक्षसी हो जाएंगे, पिशाच करते हैं, भूत की कर दें, प्रेत की कर दें, वो वही हो जाएंगे। ये संकल्प करते यक्ष यक्ष पिशाच आदि भूतानि यजामहे, ऐसा संकल्प करेगा। अब उन्हीं पूजा पाठ ध्यान भजन में निरंतर लगा रहता है तो अंत में वही याद आएगा, वही देवी देवता याद आएंगे, उसको मर के वही भाव को प्राप्त कर जाएगा। अपि किंतु मर्याशिन मान दिया, मेरा ध्यान भजन पूजन करने वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त करना है। तो संकल्प क्या होगा? वो ये कहेगा अब कोई ब्रह्म की पूजा, कोई ब्रह्म को फोटो तो बना नहीं सकता, ब्रह्म को आकार है क्या फोटो बनाएंगे? तो ब्रह्म की पूजा कैसे होगी? इन देवतादि के माध्यम से। इसमें संकल्प क्या करेगा? देव पितृभूत शरीरकम परमात्मानम ये जाम है, ये संकल्प करेगा। जो देव भाव में दिख रहा है, पितृभाव में है, इत्यादि भूत भाव में अनेक शरीरों को धारण किया हुआ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों से दिखता हुआ उन अनेक रूपों की जो मैं पूजा जो कर रहा हूं, इसके द्वारा मैं उस परमात्मा का ही यजन करता हूं, ऐसा रोज संकल्प में बोलेगा। इन देवी देवताओं की पूजा द्वारा मैं उस देवी देवताओं रूप से अभिन्न रूप, इन देवी देवताओं का भी आत्मरूपा उस परमात्मा का ही मैं यजन करता हूं, ऐसा करते हुए आप सबकी पूजा करें।
1000 देवता की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। इसे देव पितृ भूतादि शरीरकम परमात्मान यजामहे, ऐसा संकल्प करना पड़ेगा पूजा में। ऐसे जो करते हैं वो मध्याजी हैं, वे लोग माम यान्ति, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। भाष्य, ये अन्य देवता भक्ति मत्वेन आविधि प्रयजनते तेषम याग फलम अवश्यम भावी। जो अन्य देवता भक्तिमान होकर के अज्ञान पूर्वक भजन पूजन कर रहे हैं, भेद बुद्धि पूर्वक भजन पूजन कर रहे हैं, जो उनको भी उनकी अपनी पूजा के अनुरूप फल अवश्यम भावी है, अवश्य ही प्राप्त हो, इसको कोई संशय नहीं है। कैसे प्राप्त होएगा फल? लेकिन यही अंतर है, वह मुझको ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते हैं, अन्य चीजों को प्राप्त कर जाएंगे। यान्ति मन गच्छन्ति देवव्रता देवेश व्रतम नियम नियमो भक्तिश्च ये शांते देवव्रता देवान यान्ति। देवव्रता कौन होते? देवों में जो व्रत धारण करने वाले का मतलब नियम और भक्ति करने वाले, जो ये शाम वे लोग देवव्रता कहे जाते हैं। वे देवान यान्ति, अंत मरणोत्तर काल में देव भाव को ही प्राप्त करते हैं। देवभूतवा देवान यजेत कह दिया, बाद में देवभूतवा देवान अप्येति, देव भाव को प्राप्त करके देवता में लय हो जाएंगे मरने के बाद, ऐसा विश्रुतियां कहती है। पितृन कौन है? पितर देवता अग्निश्वात आदि यान्ति पितृव्रता, श्राद्धादि क्रियापरा पितृभक्ता। श्राद्धादि क्रियापर क्रिया ही प्रधान है जिनके लिए, ऐसे जो पितृभक्त है उन लोगों के लिए कहते हैं पितृभक्ता। वे मरणोत्तर काल में पितरों को ही प्राप्त करते हैं। भूतानी, भूत कौन होते हैं? विनायक मातृ, विनायक मैंने गणेश भगवान नहीं लेना। यह विनायक जो है एक निकृष्ट कोटि का देवता है, जो बड़ा तंग करता है, बच्चों को बुखार उकार लाता है। नहीं, विनायक तंग कर रहा है बोलते हैं वहां। विनायक देवता बच्चों को घेर लेता है। बच्चों की बीमारियां अधिकतर जो आती है यही देवता बिगड़ने से होता है। विनायक मातृगण, चतुर्भगिनीगण, षोडश मातृकाएं, चतुर्भगिनी इत्यादि अनेकों भूत है। भूतानी यान्ति भूतेज्या भूतानाम पूजका, भूतों को पूजने वाले वे लोग ऐसे तत्वों को ही प्राप्त कर जाते हैं। जो जैसी पूजा करे अंत में वही प्राप्त करेगा। यान्ति मध्याजिनो मध्यजनशीला वैष्णवा मामेव यान्ति। जो वैष्णव है, जो विष्णु, जो व्यापक ब्रह्म है ना, ये शंख चक्र गदाधारी, वो नहीं लेना। वो तो सगुण साकार परिच्छिन्न वाला विष्णु है, वो लेना यहाँ व्यापक ब्रह्म रूपा विष्णु। उसके चिंतन करने वाले अद्वैत वेदांती, जो ब्रह्म चिंतन करने वाले जो लोग हैं, वे मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे क्यों? जो उन सब में भी आप ही हैं, उनकी पूजा से आपकी पूजा हो तो आप ही को सबको प्राप्त करना चाहिए। कहते नहीं, अंतर है। आयास समान होने के बावजूद भी अज्ञान के वजह से उनको मैं प्राप्त नहीं होता। समाने भी आयासे मामेव न भजन्ते अज्ञानात् तेन ते अल्पफल भाज भवंती इत्यर्थ। भले ही आयास समान है, आप भी रुद्री पाठ करके बढ़िया ढंग से शंकर भगवान और विष्णु, सूर्य, सब देवता को पंचदेव की पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन आप भेद बुद्धि से कर रहे हैं। और दूसरा वही पूजा कर रहा है, वही रुद्री पाठ उन्हीं पंडितों से करा देता है, लेकिन उन सबको अभेद बुद्धि से कर रहा है। दोनों में अंतर हो जाता है। समान है आयास, दोनों की पूजा में कोई अंतर नहीं है। सन्यासी भी पूजा करेगा, मान लो गृहस्थी भी पूजा कर रहा है, दोनों में अंतर इतना ही है। आयास बराबर है। रुद्री मंत्र ये भी उतनी ही पड़ेगा, वो भी उतना ही पड़ेगा ना। कोई सन्यासी गीता पाठ करेगा तो क्या 700 7000 हो जाएगा? वो भी 700 ही पाठ करेगा। और गृहस्थी पाठ कर रहा है, भेद बुद्धि वाला कर रहा है, वो भी 700 ही पाठ कर रहा है। पाठ तो उतनी करेंगे, मंत्र उतनी बोलनी है, क्रियाकलाप उतनी ही करनी है, लेकिन आयास बराबर होने के बावजूद भी
माम एव न भजन्ते अज्ञानात्। इन अंतर इतना है, ये जो अन्य देवता की भक्ति करने वाले जो कट्टर लोग हैं, वे लोग अज्ञान की वजह से मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते हैं। तेन ते, इसी वजह से उन लोगों को अल्प फल भाजबंदी, वे मुझे नहीं प्राप्त करते। वो तत्व देवी देवता आदि को क्षुद्र वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, मुझे व्यापक ब्रह्म को प्राप्त नहीं करने से क्षुद्र फल का दिया, अल्प फल प्राप्ति होती है उनको, अल्प फल भागी वे हो जाते हैं। पूर्ण फल जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये इसका अर्थ इत्यर्थः।